बड़ी खबर फिर विभव के घर पहुंची है पुलिस। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। विभव कुमार के घर पर इस वक्त पुलिस पहुंची हुई है। ये इस वक्त की जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर। विभव को ढूंढा जा रहा है लगातार और विभव कुमार के घर पर पुलिस इस वक्त पहुंची हुई है। दिल्ली से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीएम आवास पर सोमवार को जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के ये जानकारी इस वक्त। राजूराज और अंजलि हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले राजूराज, आपका रुख कर रही हूं मैं। विभव कुमार के घर पर एक बार फिर पुलिस पहुंची हुई है। क्या विभव के बारे में कोई भी जानकारी दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है? अभी कल ही तस्वीर सामने आई थी लखनऊ एयरपोर्ट की, जहां केजरीवाल के साथ वो मौजूद थे। देखिए, निश्चित तौर पर हैरानी की बात है कि तीसरी बार दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है। पहले कल देर रात आई थी जब महिला आयोग की टीम के साथ दिल्ली पुलिस आई थी, नोटिस देने की कोशिश की विभव कुमार की पत्नी को, लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं लिया। उसके बाद सुबह स्पेशल स्टाफ की टीम, 2 लोगों की टीम आई थी। उसके बावजूद भी कि विभव कुमार के बारे में बताया नहीं गया, लेकिन अभी 5 सदस्यीय टीम आई थी जिसमें से 4 पुलिसकर्मी थे और एक महिला पुलिसकर्मी थी, और सबसे बड़ी बात है इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी आए थे, थाने से आए थे। लेकिन ये जो जल बोर्ड का चंद्रावल में कैंपस है जहां पर विभव कुमार का घर है, इस गेट को नहीं खोला गया। दिल्ली पुलिस लगातार अपील करती रही कि वो अंदर जाने दे और उनसे बोला गया कि लगभग 10 मिनट तक दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद रही। इस गेट को नहीं खोला गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस यहाँ से वापस लौटी। हालांकि उन्हें बोला गया कि रिंग रोड साइड से जो गेट है उस गेट की तरफ से जाइए, लेकिन उस गेट में सिक्योरिटी पर्पस से उसे नॉर्मल नहीं खोला जाता था। आज सुबह भी हमने 2 बार वहां पर जाके खुलवाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां जाने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंची और उन्हें बेरंग लौटना पड़ा। अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं कि क्या दिल्ली पुलिस को इस गेट के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि इस गेट के अंदर से जितने भी जल बोर्ड के स्टाफ हैं वो लगातार यहां से आते जाते रहते हैं, और उसके बावजूद यहां पर जब दिल्ली पुलिस की टीम जांच सदस्यीय टीम यहां पर पहुंचती है तो उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता इस गेट से। तो ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की टीम वहां मौजूद है, भीतर नहीं जा रही। एफआईआर की जो कॉपी है वो इस वक्त आपके सामने दोबारा हम आपको दिखाते हैं। क्या क्या कहा गया, क्या किन बातों का जिक्र किया गया है। तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, गाली गलौज किया गया, तेरी औकात क्या है, ये तक कहा गया। और हमको जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है कि जिस तरीके से बातें यहाँ पर बताई गई हैं आपको हम दिखा रहे हैं, गाली गलौज का भी इस्तेमाल किया गया है। और औरत हो और तुझे तो हम सबक सिखाएंगे, ये कहा गया है। तो ये देखिए, इस तरीके की बातों का जिक्र यहाँ किया गया है। तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी, कैसे नहीं मानेगी, गाली गलौज दिया गया, तेरी औकात है कि हमको ना कर दे। यानी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम हमें ना बोल सकती हो, जो हम कह रहे हैं वो मान लो। अब कहा क्या जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। समझती क्या है, ये इस तरीके से स्वाति मालीवाल से बात की गई है। अपने आप को तुझे तो हम सबक सिखाएंगे, ये धमकी दी गई है। इसके अलावा कहा गया स्वाति मालीवाल की तरफ से भी जो अपनी बातें हैं, पक्ष है, वो रखा गया था। फिर जवाब क्या मिलता है विभव कुमार का, कर ले जो तुझे करना है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पसली तोड़वा देंगे और ऐसी जगह गाड़ेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सीएम आवास पर हुआ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर उन्हीं के पीए ने स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद उन्हीं के साथ इस तरीके से बदतमीजी की है। और इस वक्त हमारे संवाददाता राजूराज, अंजलि भी हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि का भी हम रुख कर लेते हैं। अंजलि, आपके पास क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के? विभव घर पे मौजूद नहीं है, राजू ये बता रहे हैं कि विभव के घर के बाहर दिल्ली पुलिस है। इसके अलावा जल बोर्ड के दफ्तर में भी वहां पहुंची हुई है, लेकिन विभव का कुछ अता पता नहीं है। आपके पास कुछ जानकारी और? देखिए, एक और विभव कुमार की तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है, तो वहीं 30 हज़ारी कोर्ट में इस समय स्वाति मालीवाल के बयान जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जा रहे हैं। यही 30 हज़ारी कोर्ट परिसर के ठीक बाहर जहां मौजूद है, अंदर कोर्ट में स्वाति मालीवाल मौजूद है। मजिस्ट्रेट के सामने जो कानूनी प्रक्रिया पूरी होती है वो पूरी की जा रही है, यानी जो विक्टिम है उसके मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बयान दर्ज कराए जाते हैं। और इस पूरे मामले में जो गंभीर आरोप, जैसा कि एफआईआर में भी सामने निकल कर आ रहा है कि किस तरह की बातों का इस्तेमाल किया गया, उसी को देखते हुए जो धाराएं लगाई गई, ये संगीन धाराएं हैं जिनमें आईपीसी 354 लगाई गई, यानी किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर क्रिमिनल फोर्स का यूज करना। इसके अलावा 506 आपराधिक धमकी और 509 जिसमें कि अगर आप किसी का अपमान करने के इरादे से कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे काम करते हैं, ऐसे इशारे करते हैं, तो ये तमाम धाराएं इन्हीं बयानों के आधार पर लगाई गई हैं जो बताती हैं कि किस तरह से उस वक्त स्वाति मालीवाल ने जो अपने
बयान में कहा कि किस तरह से वो डिस्ट्रेस में आ गई थी, किस तरह से वो एकाएक इस बर्ताव से सदमे में आ गई थी, और वही तमाम जानकारी जो है अभी वो मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयानों के माध्यम से दर्ज कराएंगे। और अब इसमें सबसे अहम हो जाता है विभव कुमार का सामने आना, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी तो तय है और पुलिस लगातार जो है संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, उनकी खोज कर रही है, उनकी तलाश कर रही है। जी बिल्कुल अंजलि, राजू भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। राजू, सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही है और अहम भूमिका ये सीसीटीवी फुटेज निभाने वाले हैं, इसको लेकर के क्या दिल्ली पुलिस ने उस कंपनी से कांटेक्ट किया जिस कंपनी के सीसीटीवी वहां उनके घर में लगे हुए हैं, क्योंकि ये सब कुछ ड्राइंग रूम में हुआ है? फुटेज अभी तक क्या पुलिस को मुहैया करवाई गई है कंपनी की तरफ से या सीएम आवास की तरफ से? क्योंकि अब तो एफआईआर दर्ज हो गई है, जांच जारी है, तो ये बहुत जरूरी है। देखिए, सीसीटीवी फुटेज काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं इस केस में, क्योंकि जहां पर स्वाति मालीवाल बैठी थी ड्राइंग रूम का एरिया था। देखना होगा कि ड्राइंग रूम में सीसीटीवी लगा हुआ है कि नहीं, लेकिन केजरीवाल के निवास, जहां पर सीएम निवास है, गेट के अंदर से लेकर ड्राइंग रूम तक जाने का तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरा है। और स्वाति मालीवाल उस दिन जब बाहर भाग के निकली और 112 नंबर पर कॉल की, तो तमाम चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में कैद है। दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास में भी पहुंचेगी और सीसीटीवी कलेक्ट करने की कोशिश करेगी। बड़ी बात यही है, देखिए कोई भी पहुंचता है सीएम के आवास पर तो ड्राइंग रूम में जो मुलाकात होती है उसकी तस्वीरें तुरंत सामने आ जाती हैं। अब ये सब कुछ हुआ है, इसकी तस्वीर कहां है आखिरकार? आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार वो फुटेज है कहां। बड़ी खबर एक और जान लीजिए, स्वाति मालीवाल मामले पर यह बड़ी खबर है। वित्त मंत्री सीतारमण, निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया। आरोपी के साथ घूम रहे हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल माफी मांगे, निर्मला सीतारमण की तरफ से कहा गया। हर कोई इसकी आलोचना और निंदा कर रहा है। जिस तरीके के आरोप विभव कुमार पे लगे, अरविंद केजरीवाल के पीए पर लगे हैं, उसके बाद अब रिएक्शन इसी तरीके के सामने आ रहे हैं कि केजरीवाल चुप क्यों है। हैरान कर देती हैं ये चीजें। सुनिए क्या कुछ कहा है वित्त मंत्री ने। ऑन द वुंड मतलब आग में घी डालना। लखनऊ में उसी विभव कुमार के साथ बेशर्मी के साथ घूम रहे हैं। विभव कुमार के साथ जो महिला आयोग के हेड थी वो महिला को, इसमें सिंबलिज्म भी देख लीजिए। महिला आयोग के प्रेसिडेंट आज राज्यसभा में बैठे हुए महिला सदस्य, उनको उन्हीं के अपने घर में व्हेन ही इज सीटेड इन हिज हाउस चल रही है, उनको कुछ उसके बारे में चिंता नहीं है और उसके ऊपर बयान देने का भी आत्मविश्वास जिनका नहीं है, ऐसे सीएम केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा मांगना चाहिए। तो सुना आपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, उन्होंने कहा कि बड़ी हैरानी हो जाती है, स्वाति मालीवाल के साथ ये सब कुछ हो रहा है, अभद्रता सीएम आवास के भीतर हो रहा है, और उसी शख्स पे जिस पे ये आरोप लगे हैं, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, अरविंद केजरीवाल उसके साथ विवाह होकर के घूम रहे हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। राजू, मैंने आपको बीच में रोका था। आप देखिए, महिला आयोग ने खुद, उनके अध्यक्ष ने संज्ञान इस पूरे मामले पर लिया। वो ये कहती नजर आ रही है कि जरूरत पड़ी तो केजरीवाल से हम पूछताछ करेंगे। सारी चीजें आकर के रुक जाती है सीसीटीवी फुटेज पे। कहां है वो आखिरकार? अभी तक क्या फुटेज पुलिस के हाथ लगी या फिर पुलिस वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाई? देखिए, लगातार इस केस में जांच चल रही है और कल एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस की कोशिश है कि सीएम आवास में जो सीसीटीवी फुटेज है वो ले। उसके लिए दिल्ली पुलिस ने जिस कंपनी की जो सीसीटीवी फुटेज लगी है उन्हें लेटर लिखा है और उम्मीद है कि जल्दी दिल्ली पुलिस को वो सीसीटीवी पुलिस को बरामद हो जाएगा। इसके अलावा सीएम आवास में भी दिल्ली पुलिस की संभावना है वहाँ पहुँच के सीसीटीवी कलेक्ट करने की, क्योंकि वहाँ पर डीवीआर मौजूद होता है और वहाँ से दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर सकती है। लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम अभी लगातार काम कर है, तो एक टीम विभव की तलाश में और लगातार तीसरी बार पुलिस की टीम पहुंची है। एक टीम स्वाति मालीवाल का 164 का बयान दर्ज करवा रही है। ठीक है, एक अंजलि से भी मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। अंजलि क्योंकि वहां पर मौजूद है जहां स्वाति मालीवाल को बयान दर्ज कराने के लिए दिल्ली पुलिस लेकर के पहुंची हुई है। अंजलि, अब स्वाति मालीवाल के साथ क्या कोई और भी है और अब क्या जानकारी मिल पा रही है? कितना वक्त और लगेगा? आगे की क्या कुछ उसके बाद की कार्रवाई होने वाली है? आप वहां पर मौजूद हैं इस वक्त? देखिए, मजिस्ट्रेट के सामने जब बयान दर्ज किए जाते हैं तो इसमें कई घंटों का भी वक्त जो है लग जाता है। तो ये मान के चलिए कि कम से कम
2 से 2.5 या 3 घंटे भी लग जाते हैं। और चूंकि ये विस्तृत बयान होते हैं, फिर वहाँ उसको पढ़कर सुनाया जाता है, उसमें भी काफ़ी लंबा टाइम जो है वो लगता है। और ऐसे में जब स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुँची तो उनके साथ जो एडिशनल डीसीपी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हैं, जो कल बयान दर्ज करवाने भी यहाँ पर आई थी, वो भी मौजूद थी। इसके साथ ही काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है, बिल्कुल बड़ी बात यही है कि सीएम आवास पे सब कुछ हुआ है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसी आरोपी के साथ घूम रहे हैं और इसी को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं कि बात बात पे महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण की बात आप करते हैं और उसी आरोपी के साथ आप खुद घूम रहे हैं। जी न्यूज़।